तो फ्रेंड आज आपको मैं बैक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ जिसकी गले की लंबाई है 2 इंच और शोल्डर है 3.5 इंच। तो गले की टोटल लंबाई है 10.5 इंच और जिसकी गहराई है वो है 4.5 इंच। तो अब इसे हम गोलाई के शेप में दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने गोल मार्क कर ली हूँ। उसके बाद हमने कपड़े को एक फोल्डर से खोलकर उसे सेकंड फोल्ड कर लिया है ताकि जिसे हमने चिन्ह लगाया था वो चिन्ह उस कपड़े में आसानी से लग जाए और हमें जब मार्क करें तो आसानी से हमें मार्किंग करने में आसान पड़े, है ना। तो चिन्ह लग चुका है। उसके बाद मैंने वही लाइन से ही उसे चिन्ह भी लगा ली हूँ। तो हम लोग अस्तर वाले कपड़े से बना रहे हैं, तो उसके बाद मैंने ये अस्तर है उसके ऊपर मैं सिल्क रखूँगी, है ना। तो सिल्क को भी हमने अच्छे से रखना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके और सिलाई करने में हमें आसानी हो। तो मैंने कपड़े को बराबर रख ली हूँ। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्जिंग लिए थे, मतलब कि गोल वाले जो हमने गले का शेप दिया था, उसी में हमें सबसे पहले हमें बीच वाले में सिलाई चला लेना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और गोलाई जो है अच्छे से आ पाए। तो मैं उसके बाद कर लेने के बाद में हमें जो हमने चौक से निशान लगाया था उसी चौक के निशान से हमें पूरे फॉलो करते जाना है। सिलाई कर लेने के बाद में अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, मतलब कि जो हमने मार्जिंग किए थे सिलाई चलाए हैं, उसी कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है पूरे गोल शेप में, है ना, जो हमने सिलाई लगाए थे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे कटिंग कर लेना है, अच्छे से गोलाई का शेप दे देना है। उसमें छोटा छोटा कट का निशान लगा देना है ताकि जब हम कपड़े को फोल्ड करें तो आसानी से वो कपड़ा फोल्ड हो सके। कपड़े को पलटने के बाद में अब हमें सिलाई चला लेना है पूरे गोल शेप में, मतलब कि जो हमने गले पे सिलाई किया था वहाँ पे हमें पतली सी सिलाई चला देना है। सिलाई करने के बाद में हमारे जो गले का शेप है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है सिलाई हो जाने के बाद में। उसके बाद हमें 2 कपड़ा ले लेना है, वो है सिल्वर कलर का और ब्लैक कलर का, जिसकी जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच और जिसकी वो लंबाई है उसे आप अपने हिसाब के, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, गले के हिसाब से आप उसे रख सकते हो। तो मैंने दोनों कपड़े को फोल्ड कर लिया है और उसी के हिसाब से हमें सीधी लाइन चला लेना है। तो सिलाई कर लेने के बाद में मैंने दोनों कपड़ों को ज्वाइंट किया है एक साथ। उसके बाद मैंने कपड़े को पलटा दिया है ना। तो मैंने सुई की सहायता से उसे पलटाई हूँ। अब उसे कपड़े को हमें बराबर कर लेना है अच्छे से। उसके बाद जो डिज़ाइन बना रही हूँ, मतलब कि हमें दोनों कपड़े के जो फोल्ड किए हैं उसे दोनों की जो मुंह होता है, मतलब कि राइट साइड, है ना, तो दोनों को हमें राइट साइड करना है। तो आप लोग डिज़ाइन को फॉलो करते जाइए। मैं किस प्रकार से बनाई हूँ उसे बस ध्यान से देखते जाइए। डिज़ाइन बनाने से पहले सबसे पहले डिज़ाइन की पट्टी तैयार कर रही हूँ ताकि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी पड़े। ऐसे में क्या होता है कि डिज़ाइन बनाने में कपड़े भी बहुत मुश्किल होता है, इसी कारण सबसे पहले मैंने पट्टी से ही डिज़ाइन बना ली हूँ। उसके बाद उस कपड़े में अटैच कर रही हूँ, है ना, ताकि हमें आसानी हो और गोलाई का शेप दे तो वो भी गोलाई अच्छे से हो सके। तो गोलाई और पट्टी को फॉलो करते हुए हमें पूरे गोलाई में इस पट्टी को हमें लगा देना है और अच्छे से हमारा डिज़ाइन जो है बन जाएगा। तो फाइनली पूरे गले में पट्टी को लगा लिए हैं। उसके बाद देखो अब डिज़ाइन को कैसे बनाना है इसे हमें ध्यान से देखना है। तो जो हमने फोल्ड किए थे वही कपड़े को हमें 4 कोना बनते दिखेगा, है ना, उसी 4 कोना को हमें फोल्ड करना है, मतलब कि चारों कोना को हमें मिलाना है एक साथ। उसके बाद हमें बीच में जो है मोती लगाना है। तो मोती लगाने के बाद मोती इसलिए लगाना है क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है वो है सुंदर दिखेगा। आप चाहे तो मोती हो, स्टोन हो, आप कुछ भी अपने हिसाब से, अपने ब्लाउज़ के हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ
यहाँ पे मोती ली हूँ और सभी कोनों को हमें 4 कोना होता है, उसे चारों कोनों को हम सुई के सहायता से मिला लेना है। तो अब हमारा डिज़ाइन बन के पूरा तरीका से कंप्लीट हो चुका है। डिज़ाइन बन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना। उसके बाद हमें कुछ और डिज़ाइन बनाना है, जिसके लिए मैंने कपड़ा ले ली है। तो उसके लेना है मैं 2.5 इंच, जिसकी चौड़ाई है, और लंबाई है 15 इंच, है ना। तो एक पट्टी, सीधी पट्टी वह लेना है हमें, और उस कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई कर लेने के बाद में अब हमें इस कपड़े को फोल्ड करना है। तो मैंने पिन से ही इस कपड़े को फोल्ड की हूँ। उस कपड़े को हमें जैसे डोरी पल्टी करते हैं उसी के हिसाब से हमें इस कपड़े को भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड हो चुका है, देखो। फोल्ड कर लेने के बाद में जैसे हमारी डोरी पल्टी होती है सिर्फ वैसे ही शेप में आया है। अब हमें कपड़े को अच्छे से पहले उसे सीधी कर लेना है। उसके बाद में हमें सुई के सहायता से एक छोटा सा सिलाई लगाना है। उसके बाद हमें कपड़े को छोटे छोटे सुई में अच्छे से फोल्ड करते हुए जाना है, उसे फॉलो करते हुए। तो मैंने छोटे छोटे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, जैसे कि हम लोग उसे तुरपाई करते हैं उसी प्रकार से हमें पतला छोटा छोटा ही टाँका लगाना है, एकदम बड़ा ही साइज़ का नहीं लगाना है ना। तो छोटे छोटे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ अब।
पूरी तरीके से सिलाई हो जाने के बाद में अब उसे हमें हल्के हाथों से उस रस्सी को हमें खींचना है, मतलब कि धागे को, है ना। तो धागे को हल्के हाथों से खींचने के बाद में कुछ इस प्रकार से फ्लावर बन जाएगा। तो फ्लावर को बन जाने के बाद में अब हमें वहाँ पे दोनों कपड़ों को हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो ज्वाइंट कर लेने के बाद में हमारा फ्लावर जो है इस प्रकार से बनेगा। तो फाइनली फ्लावर बनके तैयार हो गया है। उसके बाद में हमें जो कपड़े बनाए थे डिज़ाइन वाला, उसी कपड़े को हमें यहाँ पे रख देना है और जो फ्लावर बनाए थे उसी को यहाँ पे रख दी हूँ, है ना, और उसके ऊपर सिल्वर कलर का स्टोन। तो उसके बाद हमने जो डोरी ली है, जो सिल्वर कलर का डोरी आता है मार्केट में, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो वही वाले डोरी को ली हूँ। उसके बाद मैंने उस डोरी में छोटा सा लटकन लगा देना है, जो है कपड़े का ही है ना। तो उसके यहाँ से स्टिच कर देना है अपने हाथों से ही, क्योंकि सिलाई से ये नहीं बन पाएगा, इसी कारण मैं इसे हाथों से ही स्टिच कर रही हूँ उसके बाद डोरी में, ताकि वो अटैच हो सके। तो डोरी अटैच हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पे अच्छे से इसे स्टिच कर देना है, ताकि कपड़े में आसानी से ये लग सके। तो फ्रेंड फाइनली डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।